नए साल में हेमंत सोरेन का पुराना वादा अधूरा रह गया। नई सरकार ने रोजगार पर अपना सबसे बड़ा प्रॉमिस तोड़ दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से किया अपना पहला वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री का वह कौन सा वादा है जो नए साल में टूट गया? सीएम हेमंत ने शपथ लेते ही क्या कहा था जो कर नहीं पाए? आखिर हेमंत सोरेन का यह पहला वादा क्यों पूरा नहीं हो पाया? हेमंत सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि वह रोजगार को लेकर यह वादा पूरा नहीं कर पाए? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह भूल गए कि उन्होंने 28 नवंबर 2024 को क्या कहा था? बताते हैं सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से इसी वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर लाइव। हेमंत सोरेन सरकार ने वादा किया था कि 1 जनवरी 2025 से पहले रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए जेएसएससी, जेपीएससी और अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी वादा किया था कि पहले से लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी 1 जनवरी 2025 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामने आकर यह घोषणा की थी। यह 28 नवंबर 2024 था। हेमंत सोरेन ने दोपहर को ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में सीएम पद की शपथ ली और शाम को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती के लिए जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा। लंबित नियुक्तियां भी पूरी की जाएंगी। इस बात को 34 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। नए साल में पुराना वादा अधूरा रह गया। अब नई परीक्षाओं का कैलेंडर तो छोड़िए, सरकार लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकी। चाहे वह 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल हो या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर। दरअसल झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत दर्जनों नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है, जिसमें हजारों पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। अकेले जेपीएससी में ही 1700 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। वहीं जेएसएससी में तो यह आंकड़ा हजारों में जाता है। अकेले टीचर के ही 25,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित। पहले बात जेपीएससी की करते हैं और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा में 357 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित है। इसकी मुख्य परीक्षा जून 2024 में ही ली जा चुकी है, लेकिन अब तक मॉडल आंसर की तक जारी नहीं किया गया है। यह हाल तब है जबकि आयोग ने अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में ही इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आश्वासन दिया था। इसी प्रकार झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 और झारखंड सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी लंबित है। इसका विज्ञापन अप्रैल 2022 में ही जारी किया गया था। परीक्षा अब तक नहीं ली जा सकी है। झारखंड के यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए जेएटी की परीक्षा होने वाली थी, जो नहीं हो सकी। सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों पर नियुक्ति के लिए जुलाई 2023 में ही आवेदन लिए गए। इसकी पीटी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्य परीक्षा नहीं हुई। झारखंड में चिकित्सा पदाधिकारी के 26 बैकलॉग पदों पर जून 2023 में ही इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी अभी लंबित है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए पीटी और मुख्य परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित है। इनमें से कई मामले जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति में विलंब की वजह से फंसे हैं, तो कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। सरकार की ओर से केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग में तो हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। दरअसल पिछली सरकार में सहायक अध्यापक के 25,001 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला। इसकी परीक्षा भी ली जा चुकी है, लेकिन सीटेट को मान्यता और जेटेट विसंगति सहित अन्य मसलों को लेकर मामला कोर्ट में है। नगरपालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी लंबित है। विभिन्न विभाग में जूनियर इंजीनियर के 1268 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। महिला सुपरवाइजर के 440 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी अभी लंबित है।
लाखों अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं नए साल में। जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आयोग में चेयरमैन नहीं होने से लंबित है। हाल फिलहाल जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के आसार भी नहीं दिख रहे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि ऐसे में किसी को नहीं बिठा देंगे। सही बात है, लेकिन यह पद 22 अगस्त 2024 से ही खाली पड़ा है। 4 महीने हो गए। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सरकार केवल नौकरी का आश्वासन दे रही है, नौकरी नहीं दे रही। और यह आश्वासन भी अब प्रैंक सरीखा लग रहा है नए साल। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। आप तमाम दर्शक जो खासकर युवा वर्ग हैं, जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वे जानते हैं कि द फोर्थ पिलर लगातार परीक्षा या परीक्षा से जुड़े किसी मामले को लेकर लगातार मुकर रहा है। नियुक्तियों को लेकर लगातार नई अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहा है। अगर आपको लगता है कि झारखंड में इस साल जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं उसको लेकर आप चाहते हैं कि आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप चाहते हैं कि पेपर लीक के मसले पर सरकार का क्या अपना स्टैंड है, आयोग का क्या स्टैंड है, कोर्ट में मामला कहां लंबित है, क्या चल रहा है, सुनवाई में क्या हुआ, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं, नौकरी से जुड़ा, रोजगार से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, इन तमाम मसलों पर अगर आप चाहते हैं कि जानकारी आपको वक्त दर वक्त मिलती रहे, तो आप द फोर्थ पिलर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। द फोर्थ पिलर में हमारे साथी सूरज ठाकुर लगातार इन विषयों पर लिखते पढ़ते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो जब मैं पढ़ रहा हूँ ये सूरज ठाकुर ने लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।